वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने सुपर क्लास टेट्रापोडा के क्लास रेप्टिलिया के ऑर्डर स्क्वामेटा का जो सबसे पहला सब ऑर्डर लैसर्टिलिया या जिसे हम सौरिया कहते हैं बच्चों का अध्ययन किया। लैसर्टिलिया या सौरिया के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने टोटल लिजार्ड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को भी देखा, साथ में उनके सभी एग्जाम्पल्स को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। आइए बच्चों, आज समय जाया न करते हुए हम ऑर्डर स्क्वामेटा के दूसरे सब ऑर्डर ओफिडिया या सर्पेंटाइना के विषय में बात करेंगे, जिसमें बच्चों हम इस पूरे यूनिवर्स में पाए जाने वाले जितने प्रकार के स्नेक्स हैं सबका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, हम समय जाया न करते हुए बात करते हैं स्नेक्स के विषय में, ओफिडिया के विषय में या सब ऑर्डर सर्पेंटाइना के विषय में। तो बच्चों, इस पूरे मानव सभ्यता में, इस पूरे जैविक संसार में स्नेक्स के विषय में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ अंधविश्वास और सुपरस्टिशन हैं। आइए हम उनके विषय में बात करते हैं कि कौन से ऐसे सुपरस्टिशंस हैं, कौन से ऐसे अंधविश्वास इस समाज में व्याप्त हैं जो बिल्कुल बेस्ड हैं शियर इग्नोरेंस पर। तो आइए बच्चों, हम बात करते हैं। Reptiles are probably the most misunderstood and universally disliked animals in the world since time immemorials। अर्थात पुरातन समय से ही बच्चों इस पूरे संसार में, इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में रेप्टाइल्स को बच्चों लोग क्या करते हैं, मिसअंडरस्टूड करते हैं, ठीक से समझ नहीं पाते हैं और उनको क्या करते हैं बच्चों, डिसलाइक करते हैं। कोई भी मानव सभ्यता, कोई भी समाज इनको क्या करता है, लाइक नहीं करता, सब इसको हे दृष्टि से देखते हैं, डिसलाइक करते हैं। किसको बच्चों? रेप्टाइल्स को। आप देखे होंगे कि हर एक मानव समाज में सब लोग एनिमल्स को लाइक करते हैं। पेट एनिमल्स के रूप में आप देखेंगे मैमल्स को पालते हैं, बर्ड्स को केज में रखते हैं, और आप देखे होंगे एक्वेरियम में फिशेस को पाला जाता है। लेकिन कोई भी पर्सन, कोई भी मानव सभ्यता, कोई भी मानव समाज बच्चों स्नेक्स को नहीं पालता है, कोई अजगर को नहीं पालता। क्यों? क्योंकि लोग स्नेक्स, अजगर, इन सब को देखकर क्या करते हैं बच्चों, हेट करते हैं। दूर से ही देखने पर वो अपने को, मानव क्या करता है, अपने को वो दुर्भाग्यपूर्ण समझता है, अपने को बहुत ही गिल्टी महसूस करता है जब कोई सामने से सर्प गुजर जाता है या कोई सामने से इस प्रकार से कोई रेप्टाइल्स मिल जाता है तो लोग उसको क्या समझते हैं, अपना अच्छा दिन, अच्छा समय नहीं समझते हैं बच्चों। वो एक प्रकार का कलंक मान लेते हैं, एक प्रकार का अपयश मान लेते हैं अगर उनके सामने से कोई रेप्टाइल या कोई स्नेक्स गुजर जाता है। तो ये एक प्रकार का क्या है बच्चों, इट इज़ द ओनली अ टाइप ऑफ द शियर इग्नोरेंस। ये एक प्रकार का बिल्कुल सरासर अज्ञानता है बच्चों। ये एक प्रकार का भ्रांति है, एक प्रकार का क्या है, अंधविश्वास है। तो आइए बच्चों, इसी से रिलेटेड कुछ और हम बात करते हैं स्नेक्स के विषय में। स्नेक्स इन पार्टिकुलर द हेटेड बाय ऑल। पर्टिकुलरली अगर स्नेक्स की बात करें बच्चों तो सभी लोग स्नेक्स के क्या करते हैं, नफरत करते हैं। सभी लोग स्नेक्स जो होते हैं, सर्प होते हैं बच्चों, उससे क्या करते हैं, घृणा करते हैं। कोई भी स्नेक को पसंद नहीं करता है। बिकॉज क्यों? दीज स्लिपरी क्रीपिंग क्रिएचर्स डिस्पैच माइंड टू हिज हेवनली अबोर्ड विद इन सेकेंड। क्यों इसको डिसलाइक करते हैं बच्चों? कहा यह जाता है कि अगर आप स्नेक से बहुत ज़्यादा स्नेह कर लेंगे, बहुत ज़्यादा यारी कर लेंगे, बहुत ज़्यादा दोस्ती कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मित्रता कर लेंगे बच्चों, तो वो क्या होगा, बिल्कुल वो आपके लिए लाभदायक न होकर वो हानिकारक ही होगा। क्यों? क्योंकि मौका पाने पर डिस्पैच माइंड टू हिज हेवनली अबोर्ड विद इन अ सेकेंड, समय पाने पर वो किसी मनुष्य को डस लेगा और 1 सेकेंड के अंदर में उसको स्वर्गवासी बना देगा। कहाँ भेज देगा बच्चों? वो स्वर्गलोक को भेज देगा। अर्थात वो किसी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं करेगा। एंड डिस्पैच माइंड टू हिज हेवनली अबोर्ड विद इन सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर, अर्थात कुछ सेकेंड के अंदर ही वो मनुष्य को स्वर्गलोक भेज देगा। क्यों? क्योंकि वो डस लेगा। क्योंकि उसके क्या है बच्चों, उसकी प्रकृति में ही ये है कि वो कभी बख्शेगा नहीं। तो लोग उसको क्या करते हैं, और ऊपर से उसकी मॉर्फोलॉजी को देखकर ही लोग उसको क्या करते हैं बच्चों, नापसंद करते हैं। उसकी स्लिपरी बॉडी, चमकता हुआ उसको ऊपर का जो स्केल्स होता है बच्चों, वो और रेंगता हुआ, जो सरकता हुआ जमीन पर चलता है, उसके रेंगने की इस प्रक्रिया को लोग क्या करते हैं बच्चों, नफरत करते हैं। उनको देखकर उनको जेलस होता है, हिट होता है ऐसे प्राणी को देखकर। तो कोई भी आदमी स्नेक को पसंद नहीं करता बच्चों, वो उसको क्या मानते हैं, अपयश और दुर्भाग्य मानते हैं। इट इज ट्रू दैट बाइट ऑफ पॉइजनस स्नेक इज समटाइम्स फेटल। ये सत्य है कि जो विष वाले सर्पों का जो दंश होता है
जो विष वाले सर्पों का दंश होता है बच्चों, वो समटाइम्स फेटल, अर्थात वो क्या होता है, प्राणघातक होता है। इट इज ट्रू दैट द बाइट ऑफ द पॉइजनस स्नेक इज समटाइम फेटल। ये सत्य है कि जो सर्प काटता है अर्थात पॉइजनस स्नेक्स का जो दंश होता है बच्चों, वो क्या होता है, फेटल होता है, अर्थात प्राणघातक होता है। बट मोस्ट ऑफ देम आर हार्मलेस एंड इवन बेनिफिशियस टू मैन। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं बच्चों जो क्या होते हैं, वो हानिकारक नहीं होते हैं, कुछ ऐसे। अर्थात अगर हम ये देखें बच्चों इस पूरे संसार में, तो जितने भी पॉइजनस स्नेक हैं उनकी जो संख्या है बच्चों केवल 1-2% है, ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो नॉन पॉइजनस स्नेक्स पाए जाते हैं, पॉइजनस स्नेक्स के रूप में बहुत कम ही होते हैं, ठीक बच्चों। लेकिन वो क्या होते हैं, फेटल होते हैं, प्राणघातक होते हैं। तो वही कहा गया है बट मोस्ट ऑफ देम आर हार्मलेस, अर्थात अधिकांश सर्प जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं। एंड इवन बेनिफिशियल्स टू मैन काइंड, अर्थात यहाँ तक कि वो मनुष्य के लिए क्या है, लाभदायक है। लाभदायक किस रूप में है बच्चों, ये क्या होते हैं, रोडेंट के लिए सबसे अच्छे बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में काम करते हैं। अर्थात जब हमारे फसल में बहुत ज़्यादा रोडेंट अर्थात चूहे फैल जाते हैं बच्चों, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में स्नेक का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात जिस खेत में, जिस फील्ड में स्नेक ज़्यादा रहेंगे वहाँ रोडेंट ज़्यादा पनप नहीं पाते बच्चों। तो इस प्रकार से ये मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। सभी स्नेक फेटल नहीं होते, कुछ ही स्नेक होते हैं जो फेटल होते हैं, प्राणघातक होते हैं, और मैक्सिमम हमको कैसे मिलते हैं बच्चों, नॉन पॉइजनस स्नेक्स के रूप में मिलते हैं, और विच आर द बेनिफिशियल्स टू द मैनकाइंड। आइए बात करते हैं बच्चों इनके भ्रांतियों के विषय में, कौन कौन से सुपरस्टिशंस हैं, कौन कौन से अंधविश्वास हैं जो इस पूरे मानव सभ्यता में प्रचलित हैं, विद्यमान हैं। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ आवर फियर अबाउट स्नेक आर बेस्ड ऑन शियर इग्नोरेंस एंड बेसलेस सुपरस्टिशन। दुर्भाग्यवश बच्चों स्नेक्स के विषय में जो फियर है, डर है हमारे अंदर जो बसा हुआ है बच्चों, वो बेस्ड है शियर इग्नोरेंस पर, अर्थात कुल मिलाकर सरासर अज्ञानता पर बेस्ड है। हम लोगों में अज्ञानता है, हम लोग नहीं जानते हैं उसके विषय में। इस प्रकार से हम लोग भयभीत, जैसा हम लोग भयभीत जितना होते हैं एक्चुअल में वैसा कुछ होता नहीं है। तो जो सर्प के विषय में हमारे अंदर डर व्याप्त है बच्चों, वो बेस्ड है शियर इग्नोरेंस पर, सरासर अज्ञानता पर, एंड बेसलेस सुपरस्टिशंस पर, और बिल्कुल निराधार अंधविश्वास पर। निराधार अंधविश्वास और सरासर अज्ञानता पर बेस्ड है इनके सर्पों के विषय में जो हमको डर हो जाता है, जो हमारे अंदर डर बसा हुआ है बच्चों। एन इंटरेस्टिंग फैलेसी इज रिगार्डिंग इच्छाधारी स्नेक who can transfer into human and vice versa it will as often picturized by the Indian cinema। बच्चों सबसे ज़्यादा अगर हम ये देखें, सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ जो विद्यमान है स्नेक्स के विषय में, वो बच्चों इच्छाधारी सर्प को लेकर। बच्चों आपको याद होगा हिंदी सिनेमा में आपको दिखाया जाता है, देखिए हिंदी सिनेमा में ज़्यादा से ज़्यादा केसेस, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म जो पिक्चराइज किए जाते हैं बच्चों, उसमें जो फिल्मांकन किया जाता है, जो दर्शाया जाता है, उसमें आप देखे होंगे कि एक इच्छाधारी सर्प होता है, एक इच्छाधारी नागिन होती है जो क्या करती है, अपने पूरे रूप को ह्यूमन में कन्वर्ट कर लेती है, मानव जात में बदल लेती है, अर्थात वो मानव योनि में आ जाती है। और मनुष्य योनि में आकर वो बिल्कुल क्या करती है, बिल्कुल मानव के साथ घुल मिल जाती है। और एक ये भी दिखाया जाता है बच्चों, आप देखिए जो हिंदी सिनेमा में एक नगीना फिल्म है या नागिन फिल्म है, जिसमें श्रीदेवी एक्ट्रेस है और अमरीश पुरी विलेन के रूप में है। तो उसमें दिखाया गया है बच्चों कि श्रीदेवी क्या होती है, मानव योनि, मानव सभ्यता में आ जाती है, मानव योनि में आ जाती है, और वो मानव के रूप में रहती है उस घर में। और एक ये भी प्रचलित है बच्चों, गांव में बताया जाता है, या फिर आपको फिल्मों के माध्यम से भी ये बताया जाता है कि जो नाग या नागिन मानव रूप में आते हैं, वो पूरे 24 घंटे में एक बार वो अपने एक्चुअल रूप में जरूर आते हैं, अर्थात वो नाग या नागिन का रूप जरूर लेते हैं। आप देखे होंगे फिल्म में दिखाया जाता है कि जो श्रीदेवी है वो 24 घंटे में एक बार अपने एक्चुअल रूप में आती है, नागिन का रूप पकड़ती है, और हर समय क्या बनी रहती है, एक मानव रूप में रहती है। तो ये सब क्या है बच्चों, ये हिंदी सिनेमा में पिक्चराइज किया जाता है, ये फिल्मांकन किया जाता है, ये दिखाया जाता है। इट इज ओनली बेस्ड ऑन द शियर इग्नोरेंस। ये बिल्कुल क्या है बच्चों, अज्ञानता है, ये एक प्रकार का फेल्सी है, एक प्रकार का ये भ्रम है, ये सही नहीं है, ये सब झूठ है, मिथ्या है बच्चों। आप हमारी बातों पर विश्वास करिए, विज्ञान में कहीं बुक में ये नहीं लिखा गया है कि इस प्रकार का कोई सर्प होता है जो इच्छाधारी कहा जाता है और वो मानव का रूप ले लेता है या और किसी एनिमल्स का रूप ले लेता है और फिर वो अपने एक्चुअल रूप में भी दिखाई देता है। ऐसा कुछ होता नहीं है बच्चों, ये सब
टोटल क्या है, ये पूर्ण रूप से एक प्रकार का फेलेसी है, एक प्रकार का सुपरस्टिशंस है, विच इज बेस्ड ऑन द सियर इग्नोरेंस। ठीक बच्चों, तो एक भ्रांति तो ये है। दूसरी भ्रांति के विषय में हम बात करते हैं बच्चों। इट ऑल्सो रॉन्गली बिलीव्ड दैट image of the person killing a snake, that is the cobra, is imprinted on the retina of the dead snake, so that the living partners of the snake can easily recognize the murderer and take revenge। बच्चों ये भी हमारे मानव सभ्यता में ये एक प्रकार से बिलीव किया जाता है, एक प्रकार से विश्वास किया जाता है बच्चों कि अगर कोई आदमी किसी एक सर्प को मार देता है, जैसे सच दैट कोबरा को, अगर कोई आदमी किसी कोबरा को मार देता है अर्थात मेल स्नेक को मार देता है, और ये बताया जाता है कि अगर वो मेल स्नेक को मार दिया है तो मरा हुआ जो स्नेक अर्थात कोबरा है उसके आंख के रेटिना पर उस मनुष्य का उस मैन का जो फिगर है वो क्या होता है, छप जाता है। छपने के बाद क्या कहते हैं बच्चों, गांव के लोग ये बताते हैं, आप सुने होंगे कहानियों में भी बताया जाता है कि उसका इमेज जब उस सर्प के जो डेड स्नेक है उसके आंख के रेटिना पर छप जाता है, फिर उसके साथ जो उसकी पार्टनर होती है अर्थात नागिन जो होती है उस इमेज को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेती है, पहचान जाती है, और वो क्या करती है, देखिए लिखा गया है द लिविंग पार्टनर ऑफ स्नेक कैन इजिली रिकॉग्नाइज द मर्डरर एंड टेक रिवेंज। वो क्या होती है, जो मर्डरर होता है जिसने उस मेल सर्प को अर्थात कोबरा को मारा है उसकी इमेज को वो रिकॉग्नाइज कर लेती है, मरे हुए सर्प के आंख के रेटिना में जो इमेज छपा हुआ है उससे वो रिकॉग्नाइज कर जाती है, और फिर कभी न कभी उसका रिवेंज करते हैं अर्थात उससे बदला लेती है, बदला की भावना से वो रहती है, अर्थात वो कभी न कभी जरूर, जैसे कि ये गाँव में प्रचलित है, गाँव के लोग बताते हैं कि अगर आपने नाग को मारा है और नागिन बची हुई है तो नागिन नाग का बदला जरूर लेगी। क्यों? क्योंकि नाग के आंख के रेटिना में जो इमेज छपा हुआ है उस मनुष्य का उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है और बाद में उसके बदला लेती है। ये ऐसा ये प्रचलित है बच्चों। ये भी क्या है बच्चों, एक प्रकार से अंधविश्वास है। इट इज द टाइप ऑफ द सुपरस्टिशन विच इज ओनली बेस्ड ऑन द सियर इग्नोरेंस। ये सत्य नहीं है बच्चों, ये क्या है, ये फॉल्स है, ये मनगढ़ंत कहानी है, ये झूठी, ये मिथ्या बकवास है बच्चों। इस पर आप बिलीव मत करिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों हम एक और मिथ्या की बात करते हैं जो सर्पों के विषय में कहा जाता है। इट इज ऑल्सो सेड दैट बाय परफॉर्मिंग सर्टन रिचुअल्स द स्नेक who had previously beaten a person can be forced to appear physically and suck its own venom from the body of the victim who will recover at once। very very most important बच्चों, देखिए इसमें यह कहा गया है कि कभी कभी आप ये देखे होंगे कि गांव में या फिल्मों में भी दिखाया, जहाँ तक कि नगीना की बात करते हैं बच्चों, नागिन में दिखाया जाता है कि अमरीश पुरी आता है, अपने बीन को बजाता है और बीन बजाने के बाद क्या करता है, वो जो एक्ट्रेस है श्रीदेवी को अपने बस में कर लेता है। तो इसमें भी ये बताया गया है बच्चों कि गांव में ये प्रथा है, ये एक प्रचलन है कि जब कहीं गांव में स्नेक होता है किसी के घर में तो वो एक सपेरा को बुलाते हैं, और सपेरा क्या करता है बच्चों कि वो एक फिजिकली फोर्स के द्वारा अर्थात बीन बजाकर सर्प को क्या करता है, बाहर निकालता है। सपोज दैट अगर हम एक बात करें कि अगर किसी आदमी को सर्प काट लेता है और वो मर जाता है तो गांव के लोग क्या करते हैं, किसी झाड़ फूक वाले तांत्रिक को बुलाते हैं या किसी सपेरा को बुलाते हैं, और वो सपेरा आता है। तो इसमें कहा गया है ये कहा गया है, इट आल्सो सेड दैट द प्रीवियस परफॉर्मिंग सर्टेन रिट्रीवल्स द स्नेक हु हैड प्रीवियसली बीटेन अ पर्सन, अगर कोई स्नेक किसी आदमी को काट लिया है और वो मर गया हो, कैन बी फोर्स्ड टू अपीयर फिजिकली एंड सक इट्स ओन वेनम फ्रॉम द बॉडी ऑफ द विक्टिम, और वो क्या करता है, अपना बीन बजाकर उस सर्प को, जो काटा हुआ सर्प है उसको क्या करता है, बुलाता है फिजिकली फोर्स करके, अर्थात किसी न किसी यत्न के द्वारा, तंत्र मंत्र विद्या के द्वारा वो उसको बुलाता है। अब बुलाने के बाद उस पर फोर्स करता है, उसको बाध्य करता है बच्चों, किस लिए, सक इट्स ओन वेनम फ्रॉम द बॉडी ऑफ द विक्टिम। और वो कहता है कि जो मरा हुआ विक्टिम है अर्थात जो मर गया है उस आदमी के अंदर से वो अपने पूरे विष को खींचे। सर्प को दिखाया जाता है कि सर्प एक मरे हुए आदमी से पूरे विष को क्या करता है, खींचता है, और खींचने के बाद होता क्या है, हु विल रिकवर एट वंस, और ये दिखाया जाता है कि आदमी तुरंत सही हो जाता है और जो विष खींचा हुआ स्नेक होता है वो मर जाता है।
दिखाया जाता है बच्चों, फिल्मों में भी और गांव में भी ये बताया जाता है कि एक आदमी मर जाता है, मरने के बाद लोग क्या करते हैं, एक झाड़ फूक वाले को या तंत्र विद्या वाले को बुलाते हैं। वो तांत्रिक आता है, अपना बीन बजाता है और उस सर्प को बुलाता है और सर्प के ऊपर फिजिकली फोर्स डालता है, किसी प्रकार का ऐसा यत्न करता है और उसको वो लागू कराता है कि वो अपने पूरे विष को उस विक्टिम के शरीर से खींचे। और खींचने के बाद ये आपको दिखाया जाता है कि वो आदमी तुरंत सही हो जाता है और सर्प क्या होता है, मर जाता है। ये भी क्या है बच्चों, इट इज ओनली अ टाइप ऑफ द सियर इग्नोरेंस, अर्थात ये कुल मिला के सरासर अज्ञानता है बच्चे। इट इज अ टाइप ऑफ द सुपरस्टिशन, इट इज ओनली अ टाइप ऑफ अ फेल्सी। ये कोई ट्रूथ नहीं है, ये सत्य नहीं है बच्चों। ये सब क्या है, एक प्रकार से मिथ्या है, एक प्रकार से फॉल्स एक स्टोरी बनाई जाती है, मनगढ़ंत इमेजिनरी स्टोरी है बच्चों। ये काल्पनिक कथा बनाई जाती है, जबकि इसका इस समाज से कोई मतलब नहीं है। न तो ये कहीं बुक में आपको देखने को मिलेगा, न तो साइंस में ऐसा भी कुछ लिखा पढ़ा गया है जिसमें आपको ये बताया जाए कि सर्पों के विषय में ये सब बातें होती हैं। तो बच्चों वीडियोस बहुत लंबा होता जा रहा है। आज हम केवल इतना ही बात करेंगे कि सर्पों के विषय में जो इस मानव सभ्यता में प्रचलित कुछ सुपरस्टिशंस हैं, कुछ सियर इग्नोरेंस हैं, कुछ फेलिसी हैं, इनके विषय में बच्चों हम लोगों ने बात किया। अब अगले वीडियोस में कल बच्चों हम बात करेंगे इसी सब ऑर्डर ऑफिडिया के अर्थात सर्पेंटाइना के कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ इनके एग्जाम्पल्स को भी हम जानेंगे। तो बच्चों आज तक हम यहीं तक बात करते हैं और कल हम इसके विषय में आगे अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।